हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो मेजर गौरव वाले सर का मेजरली राइट का है। जो डिस्कशन चल रहा है मसूद अजहर को लेके, तो चलते हैं देखते इस वीडियो में क्या डिस्कशन चल रहा है क्या नहीं है, उसमें देता हूं मैं अपना छोटा सा ओपिनियन। शुरू करते हैं वीडियो में किसी तरीके, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा मेरी जान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो। पता लग जाएगा कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ। तो हाँ। वही आप जो बोल रहे थे सर कि हाँ। ये बड़े हीरो हैं। ये बड़े हीरो हैं पाकिस्तानियों के लिए, दे आर बिग टाइम हीरोज फॉर पाकिस्तान। तो टीटीपी क्यों नहीं सर? हैं? टीटीपी क्यों नहीं? मैंने बोला ना कि इनके घरों में ब्लास्ट ना हो जी। देखो, अगर लाहौर में कराची में ब्लास्ट होता है वो गलत है, मुंबई में ब्लास्ट होता है वो सही है ना? दैट इज द पाकिस्तानी माइंडसेट। मुंबई ब्लास्ट से याद आया सर, मुंबई मैं अभी जैश ए मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, तो फिर लखवी का भी कुछ दिन पहले का एक वीडियो आया था सर, जिम में पूरी कसरत कर रहा, बॉडी बना रहा था और ये सब। देखो उसको सॉरी सर, उसको 5 साल की सजा भी दी थी अभी 2-3 साल पहले उन्होंने। देखिए ये सब फर्जी है पाकिस्तान में। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ठीक है? जैसे अगर इंडियंस जाते हैं कनाडा या यूके, वो क्यों जाते हैं? टू सीक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, राइट? कि हमारी बेहतरी के लिए, परिवार खानदान की बेहतरी के लिए बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, मेहनत करेंगे। वो एक इंडियन का माइंड सेट है। पाकिस्तानी पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहा है? बिकॉज ही इज टोटली डिसइल्यूजन्ड। कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद मत बोलो, पाकिस्तान से जिंदा भाग बोलो। हैं? दैट इज द कॉमन रेफरेंस कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, जिंदाबाद नहीं जिंदा भाग। निकलो यहां से। सब लोग डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, बैंकों में नहीं डाल रहे क्योंकि बैंक लूट लेता है आपके डॉलर। बैंक से आप खुद के डॉलर नहीं निकाल पाते, तो लोग अपने घरों में डॉलर स्टैश कर रहे हैं, या कहीं किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या रिलेटिव को बाहर दे रखा है, रिश्तेदारी में, और बोल रखा है कि ठीक है आएंगे। एम हर एक पाकिस्तानी का ये है कि पाकिस्तान से निकलो, कहीं पर भी जाओ पाकिस्तान पहुंच जाओ। मैं देखो ना, दोगलापन क्या होता है। आप दोगलेपन की बात कर रहे हो। मैं अभी एक महीने या 1.5 महीने पुराना, हामिद मीर हैं, बड़े फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। हाँ जी पता है। तो हामिद मीर, और मैं उनकी रिपोर्टिंग को बड़ा एडमायर भी करता हूँ। तो हामिद मीर साहब का एक इंटरव्यू चल रहा है, कोई पॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू ले रहा है, और हामिद मीर साहब अपनी स्टोरी में, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हामिद मीर साहब पहुंच गए कहाँ पे? ये कवर कर रहे हैं इजरायली बमबारी, जो ये कई साल पहले की बात है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पे इनकी बमबारी हो रही है, अभी की नहीं पहले की। ये पहुंच गए तो इसका मतलब लेबनान गए होंगे, तभी तो हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि दोगलापन है पाकिस्तानियों का ये, कि हामिद मीर जैसा जर्नलिस्ट, ही कैन रीच लेबनान टू कवर। और वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने उस पर कि हिजबुल्लाह ने हमें पकड़ लिया था, फिर मुझे लगा कि मौत आ रही है, तो मैं कुरान के कुछ आयात पढ़ने लगा, मैं कुछ दुआ पढ़ने लगा, कुछ पढ़ने लगा। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम मुसलमान हो? उसने बोला हाँ जी मैं मुसलमान हूँ। कह रहा ठीक है, हमें लगा कि तुम जासूस हो, तुम भागो यहाँ से वरना मर जाओगे, और हमें छोड़ दिया। ये सब हामिद मीर साहब ने खुद स्टोरी बताई है। मेरा सवाल है कि अगर हामिद मीर पहुंच सकते हैं वहां पे, तो जो पाकिस्तानी आवाम जो दिन रात बात करते हैं जिहाद करेंगे इजरायलियों के खिलाफ, वो क्यों नहीं पहुंच सकते? भाई जब तुम्हारा एक पाकिस्तानी पहुंच गया तो 50 भी पहुंच सकते हैं जहां से एक पहुंचा है, और अपना क्रू लेकर गए हैं। वो 2-3 लोग तो अपने साथ लेकर गए होंगे, जाहिर सी बात है। बहुत सारी चीजें, प्रोड्यूसर गया होगा यार। हामिद मीर छोटा आदमी है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन एटलीस्ट इन साउथ एशियन जर्नलिज्म, नॉट ओनली पाकिस्तान, इन साउथ एशियन जर्नलिज्म इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश। हामिद मीर बहुत बड़ा नाम है। हामिद मीर ऐसे एक बंदा लेकर गया होगा, हामिद मीर के साथ टीम गई होगी पूरी, जब वो, और टीम उनकी पाकिस्तान से है। तो अगर हामिद मीर ले जा सकता है अपनी टीम, तो ये बाकी जो कहते हैं कि जिहाद लड़ेंगे, अगर हमारी सरकार हमें परमिशन दे दे। परमिशन क्या होती है? मैं यही पाकिस्तानियों से कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि जब तुम डंकी मार के यूरोप जाते हो, डंकी मार के अमेरिका जाते हो, डंकी मार के कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो डंकी मार के, तब सरकार की परमिशन होती है। शहबाज शरीफ कोई आपको सर्टिफिकेट देता है कि तू इलीगली जा रहा है डंकी मार के, जा बेटा जा, खुश रहा। ये देखो ना, जब हामिद मीर जैसा बंदा पहुंच सकता है अपने क्रू को लेके, अपनी टीम को लेके, ये फलस्तीन आजाद, कश्मीर आजाद करेंगे, करते रहते हैं। हामिद मीर ने फिर बताया कि उनकी भाई मैंने तो परमिशन नहीं ली थी, मैं तो पासपोर्ट पे ठप्पा लगा चला गया, तुम डंकी मार दो, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूं। हामिद मीर साहब आपको बोलना चाहिए था प्लीज, अभी भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इनका जो वो तहरीक लब्बैक वाला है, ये चूचू के पता क्या बोलते हैं, हम वहां पे ना ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। इनने क्या करा कि भाई फलस्तीन के नाम पे चंदा इकट्ठा करके खा गए बंदे, लिटरली खा गए। दोगले हैं चंदा, डैम के नाम पे खा गए पैसे 5-5 रुपए इकट्ठे करके। ये तो इनके हालात हैं। फिर कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए, फिर कहते हैं हमारे घरों में आटे नहीं पूरे हो रहे, और फिर कहते हैं फलस्तीन में लड़ेंगे, मुसलमानों की जिंदगी आबाद करेंगे।
है? अबे सीरिया में जाके लड़ लो एक बार, वहां पे 6-7 लाख मारे गए हैं, जाके पूछ लो उनसे। केमिकल वेपन छूटे वहां पे, अच्छा वहां क्यों जाओगे, मुसलमान है ना वो, वहां से तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें फलस्तीन चाहिए, तुम्हें कश्मीर चाहिए, वहां तुम्हारा फलस्तीन घुसेगा, यहाँ तुम्हारा कश्मीर घुसेगा, और ऐसे ही आवाज आएगी कब, जैसे बांस फटता ना बीच में से, जो गांव के बंदे में बांस फटता ना बीच में से, वो लोग जानते कैसी आवाज आती है। आवाज मिल गई तो डाल दूंगा, फिर मत बोलना जो बनियन की जी। ऐसा नहीं होता ना, आप अपनी मर्जी से जहां पे आप चाहते हैं पहुंचना आप पहुंच जाते हैं। आप ऐसे पहुंचे, नाक ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, पहुंच जाते हैं, नाक पकड़ लेते हैं, राइट। जिसको कनाडा पहुंचना होता है डंकी मार के, वो पहुंच लेता है। तो ये डंकी मार के आज तक पाकिस्तानी क्यों नहीं पहुंचे, गाजा क्यों नहीं पहुंचे? पाकिस्तानी जितनी बड़ी है, 23 करोड़ की कौम है, जज्बे वाली कौम है, और कलमा पढ़ के मुल्क बना था। अरे इतने बड़े 30 मार खानों पहुंचो भैया, तुम्हें वहां पे जरूरत है तुम्हारी, वहां पे वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, ये पहुंचेंगे कनाडा। झूठ बोलते हैं यार। नहीं। लेकिन सर किया इन्होंने, इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या सर कोला लॉन्च किया ना, खिलाफत कोला? खिलाफत कोला। भैया खिलाफत कोला इनका दिखाओ, एडिटर फोटो दिखाओ खिलाफत कोला की, उसमें लेमन फ्लेवर भी है, उसमें सारे फ्लेवर हैं। बोला कि मोमिन जो है, मोमिन सर उठा के चलता है, और पता नहीं क्या क्या मोमिन सर उठा के पिएगा, मोमिन सर उठा के पिएगा। हाँ, फिर उसके बाद खिलाफत करेगा। हाँ, सिर्फ मांगने के लिए सर झुकाएगा, वैसे सर उठा के पिएगा। पाकिस्तानी ऐसे नहीं, मैं बता रहा, मांगने के लिए भी सर नहीं झुकाते ये, मैं बता रहा हूँ। घुटने पे जाएंगे ऐसे किया मालिक, सर उठा के ही रहता है मोमिन जो वाला। अच्छा, मैं एक मोमिन कहते हैं बिलीवर को, हाँ मोमिन कहते हैं मुसलमान को। जी। ये सिर्फ 2-3 ही देश हैं, 4-5 देश जिनको प्रॉब्लम है। आपने कभी, अब देखो मैं सऊदी अरब का एग्जांपल नहीं लूंगा, ठीक है जी। वो तो अमीर लोग हैं यूएई का। आपने कभी अफगान को देखा है, कोई अफगान तालिबान वाला पहुंच गया भीख मांगने के लिए? कभी नहीं यार। नहीं, वो कहते हैं मर जाएंगे भूखे, हम भीख नहीं मांगेंगे। वो कहता है पठान का हाथ ऐसे नहीं होगा, पठान का हाथ ऐसे होगा। मैं पता है इंडिया में मैंने देखा है, आई हैव सीन, मतलब 1-2 किस्से, सीन क्या मतलब किस्से सुने हैं मैंने, नॉट दैट की मैंने कोई देखा है पर्सनली, पर मैंने किस्से सुने यार, कि जो पठान है इंडिया में तो बहुत रहते हैं। मेहमान घर में आया, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, पठान कर्ज लेकर आया मेहमान को खिलाने के लिए, और मेहमान को ऐसे खिलाया कि ऐसा नहीं कि ठीक है रोटी सब्जी, नहीं, मेहमान को प्रॉपर दावत। 5 दिन मेहमान रहेगा, 5 दिन दावत होगी, और उसको पता है कि वो दावत का पैसा पूरा करने के लिए उसको 2 साल मजदूरी करनी पड़ेगी यार, ठीक है। उसको खुद शायद भूखा, यार कुछ कौमों के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे तो पठान भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता एक जैसा, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा पठानों में ना दैट सेंस ऑफ, ये जो है ना कि हम कहते हैं कि ये हमारे मेहमान है, हाँ। ये बड़ा स्ट्रांग होता है उनमें। सर कुछ वीडियोस हैं सोशल मीडिया, पाकिस्तानी चीखते हम बड़े मेहमान नवाज है, घंटा मेहमान नवाज हो तुम्हें, तुम्हारे यहाँ पे जो बंदा आता है उसको तुम लूट लेते हो, मेहमान नवाज हो तुम। भाई अफगानों की इस चीज की देखिए, किसी भी वहां पे इंडियन अगर कोई चला जाएगा ना भाई साहब, पूरी फैमिली लग जाएगी उसके पीछे। और पाकिस्तानी से उतनी ही नफरत करते हैं। अगर तालिबान के हत्थे एक पाकिस्तानी और एक इंडियन चढ़ जाए, इंडियन अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, वो उसकी गाड़ी में जाएगा, उसकी बंदूक भी उठा लेगा तब भी कुछ नहीं बोलेगा। वो पाकिस्तानी सीधा अंदर जाएगा, उसके साथ क्या होगा, वो उसके कौन से छेद में कहां से गोली घुसेगी, कहां से निकलेगी, वी डोंट नो। ये रियलिटी है। अफगान बोलते हैं भाई इस चीज को लेके, अफगान एहसान मानते हैं इंडिया का, इंडियंस का एहसान मानते हैं कि इंडिया हमारे लिए करता है, इंडिया ने करा है हमारे लिए, हमें खाना दिया, हॉस्पिटल दिया, पार्लियामेंट दिया, इतनी सारी चीजें दी, अभी भी चीजें देता रहता है, अभी भी अपने फंड देता रहता है। तो अफगानिस्तान एहसान मानता है, बांग्लादेश की तरह एहसान फरामोश नहीं है, मालदीव्स की तरह एहसान फरामोश नहीं है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। इनको इतने टाइम तक हमने पानी दिया, जो हमारे हिस्से का पानी था वो भी हमने इनको दिया। ये वो एहसान फरामोश कौम है कि जो पाकिस्तानी चैनलों पे बैठ के कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। कोई मतलब नहीं है इनको रियलिटी से, फैक्ट्स एंड फिगर से, जो डॉक्यूमेंटेड है उनसे कोई वो नहीं है। अभी इनसे पूछ लो कश्मीर के यूएन वो है जो हैंगे लॉज क्या है भाई, वोटिंग करवाने के लॉज क्या है, इनको घंटे का नहीं पता, बताएंगे ही नहीं, पता भी होगा तो। रेफरेंडम चाहिए लेकिन इनको वहां पे, लेकिन उसकी शर्तें नहीं पता, यूएन जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा उसके हिसाब से। लेकिन इनसे पूछ लिया जाए भाई चार्टर क्या है उसका बता दो मुझे, क्या लिखा है उस पेपर में, हरी सिंह ने किसके साइन करे थे, कहां साइन करे थे। एक शोएब चौधरी के इस पे चैनल पे एक वीडियो थी, निहायती चूतिया बातें करता था भाई, वो मेरे को मिली नहीं, डिलीट मार दी उसने। उसको लगा होगा निहायती चूतिया बातें करता, मेरी बेइज्जती होगी।
उसने वो डिलीट मार दी। उसमें मैं रिएक्शन देना चाहता था, वो बस थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसमें पक्का रिएक्शन देता मैं, या डाउनलोड भी नहीं मारी थी मैंने उसको। तो ये इनकी मेंटालिटी है भाई अफगानों की। अफगान भाई कितना भी गरीब होगा ना तुम्हारे लिए करके करेगा वो। अभी एक ना इंडो ट्रैकर करके है, वो गया था अफगानिस्तान भाई साहब, वेज बंदा, उसके लिए स्पेशल अलग से बंदे ने वेज दिया, कह रहा भाई आप मेहमान हो हमारे, हम पैसा नहीं लेगा तुमसे, पैसा कैसे लेगा हम तुमसे, तुम मेहमान हमारा, पाकिस्तान दुश्मन, तुम उधर से ठोको हम इधर से ठोकेगा, ऐसे बोलते हैं भाई। बिग डिफरेंस। जब भाई कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो घूमते रहते हैं, तो उनमें से कई की वीडियोस मैंने देखी हैं जो अफगानिस्तान में है, क्या वेलकम करते हैं। भले ही उनके कटोरी में एक कटोरी में कुछ रखी हो, सब्जी दाल गोश्त जो भी हो, दाल वाल तो खाते नहीं, दाल वाल तो खाते नहीं, गोश्त जो भी रखा हो सर, और 4 रोटी हाथ में है, लेकिन उसमें से वो 2 या 3 इसको दे देगा कि तुम हमारे मेहमान हो, तुम खाएगा, तुम हमारा भाई है होती, तुम भाई होती, हाँ तुम खाती, हाँ तुम रोटी खाती। ये तो है सर। हाँ। और ये भी है कि सर जब भारत ने गेहूं भेजे थे तालिबान के उस पूरे मैटर के बाद, तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी बड़ा ही लूटते हैं, तो उसने खराब गेहूं भेज दिए थे, उन्होंने वापस कर दी सीधा कि दे। एक तो हमने मांगा नहीं, तुमने मदद करने की कोशिश की, तुम मदद भी करो तो ढंग से करो, ये नहीं चलेगा। मतलब वो है एक स्टैंडर्ड अप होना चाहिए हर समय, स्टैंडर्ड हमेशा अप है ना। अच्छा और बताओ। और सर मैं उस पे ही आ रहा हूँ, एक बार मसूद अजहर पे एक बार और आता हूँ। उसकी स्पीच जो है सर, अब आपने बात की उसकी ना, उसकी स्पीच में वो जो कहता है, वो कहता है कि मोदी एक कमज़ोर आदमी है और उस कमज़ोर आदमी ने हम सबको डरा के रखा है, और वो हिंदुस्तान में लोगों को भड़काने की कोशिश करता है कि क्या 300 लोग ऐसे नहीं हैं जो लोग मेरी बाबरी मुझे वापस दिलवा दें। उसके मेरी बाबरी चच्चा की थी, चच्चा की बाबरी इसकी है। पहले क्या 300 लोग ऐसे नहीं हैं? हाँ वो ऐसा बोल रहा है सर। मौलाना मसूद अजहर जब इंडिया के जेल में था ना, वो तो IC-814 हाईजैक हो गया। आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑफिसर्स हु वर इन्वॉल्वड इन द, क्या बड़े सीनियर लोग हैं अभी तो, नहीं ठीक है ना, ये ऐसे कांपता था, रोता था। दम होता तो सर फिर यही सब खाए को इसके तशरीफ पे फट्टे पड़े हैं यहाँ पे। इंडिया में मौलाना मसूद अजहर ये रोता था, गिड़गिड़ाता था कि नहीं यार अब नहीं प्लीज़। आराम पसंद आदमी है ये, मोटा सा जंगली सुअर टाइप का। ये सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के स्पीच देना, ठीक है, पाकिस्तान में बैठ के स्पीच देना। हाफिज सईद के कितने बेटे हैं जी, कोट अनकोट, कितने कश्मीर पे शहीद हो गए बताओ? कोई तो होगा उसका बेटा। इसके कितने बेटे शहीद हो गए मौलाना मसूद अजहर के या चचा के बेटे? ये सब लोग, रईस कह रहा है 300 लोग। एक बात बताओ यार, जिहाद करना था जी, ठीक है, ये कह रहे हैं जिहाद करना है, क्या 300 लोग नहीं? तुम्हारे पास नहीं है 300? तुम भेजो। हाँ, पाकिस्तान इज सम ऑफ द फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। 300 भेजो, कम से कम उनकी हूरों की डिलीवरी जल्दी होगी। हाँ 300। यहाँ पे RR वालों से बात करो, कह रहे बोर हो रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ है नहीं करने को, सबको मार मुड़ दिया। अच्छा ये मसूद अजहर का बयान जो भी स्पीच आई थी, इसे क्या कह रहा है कि ये हम गजवाए हिंद करेंगे और फलस्तीन में जाके करेंगे हैं। एक बात बता मुझे, तू स्पीच दे रहा है, कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे एक लीडर होता है जो आगे चलता है, उसके पीछे पब्लिक चलती है, होता है ना। ये इतने फट्टू हैं साले, अपने आप को मोमिन बोलते, अपने आप को मुसलमान बोलते, फिर कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा है। कहाँ घुस जाता है इनका जज्बा भाई? है कौन से हिस्से में घुसा पड़ा, उसको निकालो जरा, कोई हाथ वाथ डाल के निकालो या फिर तिल्ली तुल्ली मार के ऐसे मार के निकालो, कहाँ घुसा पड़ा है वो जज्बा। इनकी औकात ऐसी है कि ये कमजोर पे हमला करेंगे, अल्लाहू अकबर, सत्तम से जुदा, यो बीबी यो करेंगे। अगर पलट के उसने ठोक दिया, एक को पेल दो, सारे जंगली सुअर के झुंड जैसे भगता है ना, वैसे भगेंगे। और सारी बकरियां एक बार नहीं भगती, मैं करके ऐसे भगेंगे सारे के सारे, और फिर खेलेंगे विक्टिम कार्ड। एक को गोली पेल दो, ठोक दिया ना एक को, ये सारे विक्टिम कार्ड छाती ऐसे पीटेंगे, हाय वही हारमोनियम बजाएंगे, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। ये हालात है इनके। और कभी भी सामने से अटैक नहीं करेंगे, सामने से इनके बस की नहीं है कि फेस टू फेस वॉर कर लें। फेस टू फेस वॉर करने की हिम्मत नहीं है, पीठ में छुरा भुकेंगे भाई, ये पीठ में तुमसे दोस्ती करेंगे या फिर ये टेररिज्म करेंगे। मैं पता चाइनीज को क्यों अच्छा मानता हूं इनसे कहीं ज्यादा, क्योंकि वो फेस टू फेस लड़ता है, वो बॉर्डर पे लड़ता है, इनकी तरह हिजड़ापंती नहीं करता। मैं उसको लाख गुना अच्छा मानता हूं, लेकिन ये साले हिजड़े हैं, इनके ना ये मर्द हैं ना ये कुछ और है। मतलब पता नहीं नुन्नू पहले कटवा चुके होते हैं, तो मर्द तो छोड़ी, तो फिर मर्द तो है ही नहीं फिर। भाई रियलिटी क्या, गलत नहीं बोल रहा मैं, है ना।
फिर कहते हैं कि मर्द, हाँ तो नुन्नू कटवाने के बाद मर्द कैसा होता है फिर भाई? तभी तुम औरतों बच्चों पे ऐसे हरकतें करते हो ना। फिर कहते हैं हमारे धर्म में औरतों और बच्चों पे बड़ा हुकूक दिया जाता है। आरआर वाले बोल रहे हैं बाबरी चाहिए इनको। हाँ, मेरी बाबरी सर, हैं? मेरी बाबरी। पकड़े मत जाना बेटा, मैं बता रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर तुम्हें, मैं बेटा पकड़े मत जाना तुम, सर चचा ठीक है? चच्चा तुम्हें बेटा, तुम्हें ये सोचो कि कहीं, एक बात बताओ प्रोड्यूसर, सोचो कि कहीं ये सर मैंने शुरू में अरे सुनो तो यार, सुनो सुनो सुनो, मैं भूल जाऊंगा। सुनो, मौलाना मसूद अजहर कहीं पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको पकड़ दिया कहीं पूर्वांचल साइड में, ठीक है? ठीक है, कहीं पकड़ा गया ये मिर्जापुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ साइड में कहीं अगर पकड़ा गया ये, भाई साहब। सर मैं आजमगढ़ से हूँ, वो खैर इतना हाँ मारते हैं लेकिन ऐसे नहीं। गलती से मैं सोच रहा हूँ ये हरियाणा में पकड़ा जाए तो क्या करेगा, क्या होगा इसका? गलती से सोचो, हरियाणा वाले कच्ची दारू पी के आएगा कोई जरा साड़ के पीछे लट देगा, मारेगा मिर्ची वाला। दे फटाफट। चलो यूपी में गली में था, बहुत गली में था। आजमगढ़ से मैं खुद मैं वहां जानता हूँ, आगे पुलिस वालों को जानता है, ऐसा नहीं है। बट गलती से हरियाणा वालों के हत्थे चढ़ गए हरियाणा पुलिस के फिर, और रात को सारे पौवा मार के फिर बोतलें खोल के आवे फिर एक सर जी मेरा नंबर भी तो आओगा, एक बस एक, वो हिलता डुलता आएगा यूं करता धड़, और गलती से दिल्ली के समय के नशेड़ी के पल्ले छोड़ दिया तो इसके कहां कितने ब्लेड लगे मिलेंगे सोच भी नहीं सकता। और टीवी कट के आएगी इसकी। तो मैं यूपी तो चलो छोड़ो, दिल्ली हरियाणा बहुत है इसके लिए तो, है ना? और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। सर ये मोटा सा बंदा होता है, उसका ज्यादातर यूपी पुलिस वाले, मुझे कहानी याद है, मेरे बड़े पापा जी वो पुलिस में थे, तो वो रिटायर्ड है सर। कहते थे कि जब भी मैं नए थाने में पोस्टिंग जाता था तो मेरा एक डंडा हमेशा साथ जाता था, और मैंने उसका नाम रखा था दुखारन काका। क्या? दुखारन काका। दुखहरण काका। उसी दुखारन काका से, और वो लगभग हर पुलिस अफसर के पास होता है। हमारे प्रिंसिपल थे वहाँ पे, मैं बीएसएफ में पढ़ता, बीएसएफ स्कूल टेकनपुर ना, टेकनपुर में बीएसएफ एकेडमी है, सो माय फादर वाज देयर। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे ना, उनके पास एक बेंत थी, वो तेल में डूबी रहती थी उसको, है ना, और वहाँ पे ऐसे निकालते थे, उसका नाम था भूतनाथ। ठीक है? आजकल तो बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, भैया हम बहुत पिटे यार सर, आजकल अभी के हम भी पिटे हैं, बहुत पिटे हैं, सुतैया हुई है प्रॉपर, थे भी ऐसे, हम इसी लायक थे कि हम पिटे। ठीक है, आजकल तो बच्चे हमारे एक पीटीआई टीचर थे संजय सर, भाई साहब मतलब हेल्दी थे थोड़े। अगर मान लो ना 200 मीटर दूर खड़े हो तुम और 10 फीट की दीवार चढ़नी है, तुम चढ़ सकते हो, मतलब पकड़ के चढ़ सकते हो भाग के उसको। तुम दीवार नहीं चढ़ पाओगे, उससे पहले वो बंदा भाग के तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उसको रेस का घोड़ा नाम बोलते थे हम, और डंडा था फेंक के मारता था वो। और एक वो थे हमारे बुढ़े पीटीआई थे, वो व्हाइट कलर बाल थे उनके, नाम उनका याद नहीं है, उनको कफन बोलते थे हम। व्हाइट पहनते थे, शॉल भी व्हाइट, बाल भी व्हाइट, कपड़े भी व्हाइट, और भाई साहब जो मारते थे वो, सीरियसली पिटे तो यार हम भी हैं। सोचो हमारे टीचरों के पल्ले ये पड़ गया, मसूद अजहर जैसे ऐसे लोग पड़ गए तो क्या हाल करेंगे इनके। दे डंडे, वो भी मिर्ची वाले, तेल वाले, हैं तड़के वाले, क्या होगा इसका। मसूद अजहर का तो मसूद अलग, अदर अलग है, मौलाना इसका अलग मिलेगा, मसूद अलग मिलेगा, अजहर अलग मिलेगा फिर इसका। मसूद अजहर को छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मैं दुखारन काका याद आ गया, उसी से ठोक दिया। दुखारन काका नहीं, they'll have fun with मसूद अजहर। जैसे पाल लेते हैं ना जानवर घर में, लाइन लगेगी सर फिर उसके पूरे थाने में, ये साहब अब मेरा नंबर है। खैर सर, एक और चीज है, एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर मेरा, ये थोड़ा सा उससे हटके है। एक न्यूज आई है सर कि रूस और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलने वाली है जो ईरान और उससे होके जाएगी। सर इसका क्या असर है, मतलब क्या है ये चीज? ये आपने खबर कहाँ पढ़ी? किसी मीडिया पोर्टल पे पढ़ी थी। पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल है, आई थिंक सर। एक और हैं करूं 4 बार। हाँ। पाकिस्तान में बहुत पहले तेल निकलने वाला था, कराची के शोर्स पे, मतलब ऑफ शोर जो होती है ना, हाँ जी, कोयला भी वहां पे नहीं, कोयलाबाद में तेल निकलने वाला था। बाद में पता लगा कि वो तेल पाकिस्तानियों का निकला, जमीन से नहीं निकला तेल। ठीक है,
एक ये पाकिस्तान में तेल निकलने वाला था कि जब हम तेल निकाल देंगे तो हम इतना तेल निकालेंगे, इतना तेल निकालेंगे, इतना तेल पाकिस्तानी कौम खुश हो गई। क्या बताया कि कितना उसको तेल क्या पता कि प्रधानमंत्री बात कर रहा है बेटे तुम्हारा तेल निकलने वाला है, तुम क्या सोच रहे हो सऊदी अरब जैसा जमीन से निकलेगा? नहीं, तेल तुम्हारा निकलेगा, और तेल निकल भी रहा है। अच्छा, दूसरी चीज फिर बोला कि 250 अरब का कोयला, बड़े बड़े वहां पे सोशल मीडिया में जो कवर करते हैं खबर, वो सके मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं उसके नीचे 250 अरब का, अगर ये निकल जाए तो फिर पाकिस्तान में ये बड़ी ऐसी रिपोर्टिंग होती है, अगर ये हो जाए तो फिर ये हो जाए, अगर बारिश हो जाए तो हम मैच जीत जाए। ये सब पाकिस्तान में होता है, आज तक कोयला नहीं निकाल के दिया उन्होंने। तो उसी तरीके से ये ट्रेन जो है ना चलने वाली, एक बात बताइए, छोटी सी चीज, कोई पागल है पाकिस्तान में ट्रेन भेजेगा? इनकी खुद तो ये बचा नहीं पाए, जो अंग्रेज इनको देकर गए थे, वो भी इनकी जो पटरियां अंग्रेज लगा के गया था आधी कर दी इन्होंने, पटरियां बेच दी भाइयों ने पटरियां निकाल निकाल के कई 100 किलोमीटर की पटरियां बेच दी। ये चलो रूस ने बना दिया, पाकिस्तान तक एक ट्रेन लिया है, पाकिस्तान क्या भेजेगा? पाकिस्तान बनाता क्या है? ट्रेड इज बोथ वेज ना, ट्रेड इज बोथ वेज। अगर रूसी कोई सामान देंगे तो उसको तो पैसा देंगे नहीं, वो भी कर्ज लेकर रखेंगे कि हम 3 साल बाद तुम्हें देंगे, फिर कहेंगे 3 साल बाद, फिर कहेंगे 3 साल बाद, और ये बना के क्या भेजेंगे वहां पर? इनके पास तो कुछ है नहीं ऐसा जो रूस को चाहिए। सर रूस को तो अभी चाहिए, एक चीज तो चाहिए। देखो इनके यहाँ ना पता नहीं कितने मदरसे हैं, तो इनको फटने वाले कौन तो हैं, ये तो फटने वाले बंदे चाहिए ना, तो इनके मदरसों में छोटे छोटे फटने वाले मिल जाएंगे, उन पे कोई शक भी नहीं करेगा। हैं यूक्रेन में आके फटते फिरेंगे हम, अल्लाह अकबर, 72 बकरियां मिलेंगी अब हमें, तो दे सकता पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। देखो टेररिस्ट तो एक्सपोर्ट कर सकता है ना, एक्सपोर्टर है टेररिस्ट का, वैसे भी ये तो आस पड़ोस के टेररिज्म से दुखी है। अब इतने सारे मदरसों में सारे टेररिस्ट तो पलते हैं, घर में भी टेररिस्ट बनाते हैं, मदरसे में भी बनाते हैं, स्कूल में भी टेररिस्ट बनाते हैं, तो टेररिस्ट तो दे सकता है सर। और रूस को तभी फिलहाल जरूरत भी है ना तगड़ी वाली, फटने के लिए मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मर जाएंगे 20, 30, 40 हजार, लाख 2 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान को? इनकी जिंदगी की कीमत है, इनके माँ बाप इनकी जिंदगी की कीमत नहीं लगाते, और सारी कीमत तो इनकी बहन बेटियों की होती है, बस खाली चाइनीज खरीद के लेके जाते हैं यहां से है ना। तो सर दे सकते हैं, नन्हे जिहादी। ये सारे के सारे खुद पाकिस्तानी जो हैं भैया शगुफे छोड़ते रहते हैं बीच बीच में कि ये होने वाला, ये होने वाला। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में सब कुछ तैयार हो गया है, शाहरुख खान भी आ रहा है, सचिन तेंदुलकर भी आ रहा है, सब आएंगे, लाहौर में रहेंगे, सब कुछ डिसाइड हो गया, होटल के कमरे बुक हो गए, ऐसी बकवास करते हैं लोग टीवी पे यार। सर एक था उनका कोई एक्स क्रिकेटर, उसका मैंने वीडियो देखा था कि वो कह रहा था चैंपियन उस टाइम एशिया कप के टाइम पे कि यहाँ पे ये दादागिरी दिखा रहे हैं कि नहीं आ रहा है, आईसीसी का कोई इवेंट होने दीजिए पाकिस्तान में। हाँ वो मैंने भी देखा वीडियो। हाँ आएगा क्यों नहीं, और उसके बाद अभी आया ये आईसीसी पैसों के लिए बिक जा रहा है आईसीसी। और क्या, तुम किसके लिए? आईसीसी पैसों के चक्कर में बिका है, ये बात सच है, लेकिन पाकिस्तानियों तुमसे पूछता हूं तुम किस चक्कर में बिके? तुम भी तो पैसे के सामने सब झुकते हैं, 99.9% झुकते हैं डॉलरों के सामने। पाकिस्तान पूरा मुल्क झुक गया, आईसीसी क्या चीज है? पूरा 20-25 करोड़ लोगों का मुल्क जो है लमलेट हो गया सामने, बिल्कुल बोला खुश रहा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। चलो भाई वीडियो हो गई खत्म। हाँ वैसे पाकिस्तानी बिकते हैं, 20 मिलियन लेके बिक गए हैं, फिर कह रहे हैं हमारी शर्त है, हमारी शर्त है, बीसीसीआई ने डंडा बम्बू दे दिया सब कुछ। और मैं तो कहता हूँ भाई अभी ये मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये सारे निकल आए, बस खाली इनके बयान ने चालू हो जाए, और 2-4 अभी फटे भाई, अभी कल की बात है शायद, वहां पे मरे 12-13, छातियां पीट रही हैं, पीओके में दंगे हो रहे हैं, वहां पे वो जूता दिखा रहे हैं, मुंह पे मारेंगे साले जूता तुनवा रहे। ऐसे तो हो फिर तो चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल ही हो जाए, मैं तो बोलता हूँ ये शिफ्ट हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान में मैच ही कितने होने, हाइब्रिड पे हो रहा है वैसे भी वो तगड़े वाला, इनके स्टेडियम तक तैयार नहीं है, बक्सो दिए थे, इनसे इतनी करवा लो। कुत्ते की तरफ हो गए, 400 करोड़ का होटल है, कमरे बुक हो चुके हैं, शाहरुख खान आ रहा है, सचिन तेंदुलकर आ रहा है, मेरा नुन्नू भी नहीं आता वहां पे, ले चाइल के बच्चे। भाई आपको क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? नीचे बता सर के कमेंट के बारे में, और मौलाना अलग, मसूद अलग, अजहर अलग, इन तीनों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वैसे आप सब क्या चाहते हो कि मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे को दिल्ली पुलिस पकड़े, इनके अंडर में इनकी सुताई होनी चाहिए, हरियाणा या यूपी वालों के या फिर राजस्थान वालों के? कौन सबसे अच्छी वाली खातिरदारी करेगा? तेल लगा के डंडे पे, पेल देगा झंडे पे पाकिस्तान के। तो चलो मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।